ओम शांति। ओम शांति। आज 26 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते हुए स्वयं को संभालना है? तो आंसर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघन डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। बाबा ने कहा, ये क्या है? ये चेकिंग करनी है आपको। क्या ये सारी चीजें आप कर रहे हैं? तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। किसको? शिव बाबा को पा लिया ना। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाह पाकर कहते हैं बच्चे, काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन न सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। कहाँ पर? सतयुग में कोई छीनने वाला होता ही नहीं। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से श्रीमत पर भारत को वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, बाबा ने क्या कहा? ऊंचे ते ऊंचे भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। भगवान को हम क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। तो बाबा ने कहा, ये भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, अब वो विकारी नरक बन गया है। भारत जो सोने की चिड़िया था, विदेशों से भीख मांग रहा है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। जो आप सुनते हैं उसको एनालिसिस करना चाहिए। ऐसे क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। बाबा ने कहा कि ऐसे पॉइंट्स निकालें जो समझ में आए। रावण का राज्य था नहीं, बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। चेकिंग क्या करेंगे? चेकिंग पहले अपनी करेंगे। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ, जैसे नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे कैसे कर रहे हैं सब कुछ, कहीं ठग तो नहीं रहे? ऐसे नहीं, ईश्वर हमको देखते थोड़े हैं। तुम्हारे मुख से अक्षर अब निकल ना सके। बाबा ने कहा, तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक बाप ही है। भारत वाइसलेस था तब स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। अभी क्या है? अभी नरक है। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य। और अब तो ये भी नहीं कहेंगे प्रजा का प्रजा पर, अब तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं रहा। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तभी तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी क्या है? अभी है नरक। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हो उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। बाबा ने कहा, ये चीज आप देंगे समझ में आएगी। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी जो नॉलेज तैयार, तुम्हारे पास भी तो नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। सीढ़ी कौन सी? जो चित्र में कोर्स में समझाई गई है, उसके लिए कहा गया है। हमने कैसे 84 जन्म लिए, ये याद रहना चाहिए।
ये समझने की बात है। ये क्या है? ये समझने की बात है। बाबा ने कहा जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? तो अंडरस्टैंडिंग करनी है इस चीज के लिए भी कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू हम बच्चों को अपनाया। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में है। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। क्या कहा? एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। तो नाम क्या रखा? प्रजापिता ब्रह्मा। सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं। बाबा ने क्या कहा? सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, इसीलिए कहते हैं कि तुम मुझको याद करो, भगवान को याद करो। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं, परंतु उनसे अगर पूछा जाए तो बताते नहीं है। तो बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया ना कि बच्चे घर बार का सन्यास नहीं, विकारों का सन्यास करना है। बाबा ने कहा उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। बुद्धि में सारा, छोटेपन से लेके सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे? ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम, फिर जाएंगे शांति धाम। सबका हिसाब किताब चुकता होने का समय है। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशिष्ट यानी पतित बने। अब फिर से तुमको पावन बनना है। खास भारतवासियों के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत ही स्वर्ग था। भारत में हीरे जवाहरातों के महल थे, तो वापस उसको कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए कहा कि भारत पतित था, अब वापस से पावन बनेगा। परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाबा ने बताया, बाप कहते हैं तुम वही हो ना, मेरे बच्चे हो। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाबा कहते हैं कल पहले भी तुमको पढ़ा के राज्य भाग्य दिया था। क्या कह रहे? कल पहले भी पढ़ाया था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। बाबा ने कहा ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े फिर भी पढ़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है, बतलाते भी हैं। गावड़े का छोरा था, किसके लिए? ब्रह्मा बाबा के लिए। और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा? अभी तुम जानते हो ना। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है। कहाँ? मतलब गांव की तरह है पुरानी दुनिया, तुम्हारे लिए थोड़े कुछ है ये सब। बाबा ने कहा कहाँ वैकुंठ और कहाँ ये नर्क, कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। तो बाबा ने क्लियर किया बच्चे ये तो सब मिट्टी पत्थर है और सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने। देखते देखते सब खत्म होगा। यही समझा रहे, यही स्वर्ग है वो समझते हैं। तो बाबा कहते बच्चे नहीं,
इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाबा कहते विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहां तो सब खानियां भरी होती हैं। बाबा ने कहा थोड़ा सा सोचो तो सही, ढेर का ढेर सोना होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाई आती है तो बाबा ने समझाया है कि रिकॉर्ड बजा लो, यानी गीत बजा लो। बाबा कितने अच्छे अच्छे गीत हैं, तेरा वो प्यार है बाबा, बहुत सारे गीत हैं, वो मधुबन वाले बाबा, सुन के अपने आप को ठीक करो। कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको तुरंत खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वो कभी छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। भगवान ने हमको क्या बनाया है? अपना बनाया है, ठीक है ना? उससे हमें मिलना है। तुम समझते हो ना, श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी दान, अविनाशी ज्ञान धन। बाबा ने कहा तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिली है। कर्मों अनुसार फल मिलता है। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़े हद की लॉटरी कहेंगे, यानी उनके लिए तो वही बहुत कुछ है। बाबा ने कहा तुमको तो बेहद का, यानी अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई ही नहीं है स्वर्ग में। फिर दूसरे धर्म वाले बाद में आते हैं। वो जब तक वृद्धि को पाएं तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। बाबा ने समझाया है कि वो किस तरीके से अलग हो जाता है सब। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे ये अगले जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सेवा करेगा, उसका रिटर्न भी ऐसा ही मिलेगा। अच्छा तो कर, अच्छा कर्म ही करना है। कहते भी ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसे कर्म करेगा फल वैसे देगा भगवान। तो बाबा वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं, तो तुमको अच्छा कर्म करना है ना। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। मतलब अगर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछना है, घड़ी घड़ी पूछना चाहिए लेटर में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझती हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वो कोई अकेले नहीं पढ़ते, उनके आगे बहुत पोट्री होती है। वो सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होंगी पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है। मुख्य मुख्य लेटर्स का तो फौरन रेस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। बहुत सारे लेटर्स आते हैं, जब पॉसिबल अब तो नहीं है, पहले होता था, जब बाबा थे तब होता था। एक एक को अलग अलग बैठ पत्र लिखें तो ये तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है। ओहो, आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। बाबा रिप्लाई देते थे, जब ब्रह्मा बाबा लिखवाते थे, खुद से भी देते थे, जो अनन्य बच्चे हुआ करते थे। ओहो, आज बाबा ने रेस्पॉन्ड दिया है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रेस्पॉन्ड देते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलियां। बाबा ने कहा सबसे जास्ती खुशी होती है बांधेलियों को, यानी कि जो नहीं सेंटर पे आ सकती पर बाबा से बहुत प्यार है। हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं। बाबा बोलते थे अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उसको चुम्बन करेगी,
तुम्हारे भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के रोमांच एकदम खड़े हो जाते हैं। यानी इतना प्यार बाबा से कि बाबा किसी को रिप्लाई दे, बाबा किसी को वापस जवाब दे, तो अहो सौभाग्य उन आत्माओं की। वो शुरू की आत्माएं थी। प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था, अब है विशेष। बाबा बोले, अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वो बनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे जैसे पहले किया। तो तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी ये प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है, तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप, जो हमारा टीचर भी है ना, उनसे ही हम राजयोग सीख रहे हैं। कौन सिखा रहा है? बाबा सिखा रहे हैं ना, टीचर तो वही है। बाबा ने कहा, कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी, राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। मतलब कहने का ये है, बाबा के बच्चे भी आएंगे, है ना, और जैसे जैसे आएंगे वैसे ही राजाई भी, यानी कि जो बादशाही है वो भी बढ़ती जाएगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो मेहनत करेगा वह आगे आता रहेगा। ये सब बना बनाया खेल है, ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो तो बाबा कहते, बच्चे पवित्र बनो। इसमें कोई विघन डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, तुमको अपने आप खुद स्ट्रांग बनना है। बाबा ने कहा, तो परवाह नहीं कर, बच्चों को मेहनत करनी है ना, याद की। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। इसी तरह जब बाबा की याद नहीं बैठती ना, बुद्धि भटकती है, तो क्या करना चाहिए? तो खुद को चमाट मारनी चाहिए कि मेरी बुद्धि भगवान के घर में बैठ के भी भटक रही है? तो बाबा ने कहा, भक्ति में ऐसे होता था। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है, अपने से पूछना है। क्या पूछना है? कि मैं कितना महावीर हूँ, मैं इतना महावीर हूँ। औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंचा दर्जा मिलता जाएगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना? तो कहा, सच्चाई तो हुई नहीं है, लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वो ऊंच बन जाए और हम नीचे ही रह जाएं। ये भी कोई पुरुषार्थ है क्या? ये तो पंडित की कहानी है। बाप को याद करते तुम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब मिसाल बाबा बैठ समझाते हैं, मिसाल बता रहे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट होती है। भ्रमरी का भी मिसाल है ना, तुम ब्राह्मणिया हो बीके, ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए ना। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? तो जरूर यहाँ होगा, वहां थोड़ी होगा। तो तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। क्या कहा? तुमको बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का, समझाने का। इस पढ़ाई से देवता बनेंगे ना। इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए, गीता के भगवान का ये प्लान है। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ी होती है, हम सभी ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। चोटी का मतलब है ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तो होता है ना,
तो फिर बाबा ने कहा इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है, तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो, वो सब तो हैं झूठे, बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसीलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दुनिया में जो लोग हैं वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, असलियत में तैयार तो बाबा कर रहे हैं ना हम बच्चों को। तो बाबा ने कहा ये बना हुआ ड्रामा है, इसमें मेरा पार्ट है, मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही है ऊंचे ते ऊंचे। ठीक। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी खुशी व नशे में रहना कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी बनना है, भगवान के वारिस। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट है, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। बाबा ने जो श्रेष्ठ कर्म सिखाए हैं वही करने हैं, बाबा से श्रीमत लेते रहना है। वरदान दिया बाबा ने, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर, मन पे पूरा अटेंशन। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, मनसा सेवा द्वारा। इसीलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना टेंशन होगा तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक कर बन सकेंगे। यानी कि अपनी जो ओवर थिंकिंग है, जो सोचते जा रहे हैं, संकल्प वेस्ट हो रहे हैं, उसको स्टॉप करना है। तो स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। अच्छा, आज बाबा ने क्या काम दिया कि बच्चे किसी दूसरे को कहने से पहले स्वयं की चेकिंग कर लेना कि मैंने कितना किया। अच्छा, ओम शांति।